जनरल साइंस की टॉप 10 सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज अबाउट द ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। आरबीसी क्या करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कैरी ऑक्सीजन, बी कह रहा है फाइट इन्फेक्शन, सी कह रहा है ब्लड कोटिंग, डी कह रहा है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए कैरिंग ऑक्सीजन। जो हमारे ब्लड में आरबीसी होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर है? क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हम चलते हैं दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ए कह रहा है प्लेटलेट, बी कह रहा है प्लाज्मा, सी कह रहा है व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, डी कह रहा है कार्टिलेज। तो देखो प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये चारों ब्लड के कंपोनेंट है। तो ऑप्शन डी दैट इज कार्टिलेज इज रॉन्ग आंसर। कार्टिलेज इज नॉट द पार्ट ऑफ, नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं दैट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि विच चैम्बर ऑफ, क्या कह रहा है? विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। मतलब कह रहा है कि हार्ट का वो कौन सा पार्ट जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करता है, ब्लड को भेजता है। दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सी कह रहा है राइट वेंट्रिकल, डी कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है कि जो प्योरेस्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं दैट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल सिचुएटेड होता है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर है दैट इज मिट्रल वॉल। कौन सा होता है? दैट इज मिट्रल वॉल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आते हैं। ओके, अब हम चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ हेल्थी एडल्ट। एडल्ट के बारे में पूछा है। एडल्ट की हेल्थी हार्ट रेट क्या होती है? तो क्वेश्चन 5, 60, 70, 80, 90, 100, 110, डी 120, 130। ये तो देखो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर होती है। हम नॉर्मल कितने मानते हैं? 72 बार धड़कता है। एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज 72 लेके चलते हैं, तो 60 से 70 क्लोजली आ रही रहा वैल्यू 72 के। दैट इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं दैट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता भाई? माइकोकार्डिटीज, अराइथमिया, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा टेक्निकल इसका है, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चेन्नई के साथ जाना है आपको। ठीक है, अब हम चलते दैट इज ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कितनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया। ए बी ओ। ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी है दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज ए बी, और डोनर का है दैट इज ओ। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे दैट इज ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड। पहले तो पूछा था आरबीसी, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से खत्म हो गया ना, आरबीसी ऑक्सीजन ले जाता है। अब प्लेटलेट क्या करता है? फॉर्मिंग क्लॉट, फाइटिंग इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन बी दैट इज स्टॉप ब्लीडिंग। क्लॉट फॉर्मेशन में जो काम आता है दैट इज प्लेटलेट के कारण होता है, विटामिन की के। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, अर्टा, डी कैरोटिड आर्टरी। ऑप्शन सी अर्टा इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं दैट इज ऑन द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। बीपी कहते हैं ना हम, बीपी हाई हो गई, बीपी लो हो गई। तो हाई बीपी का मेन रीजन क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज मेन रीजन फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन के कारण ही आपकी बीपी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।